धार की धरती पर सदियों से खड़ा एक परिसर जिसे कोई भोजशाला कहता रहा तो कोई कमाल मौला मस्जिद। अब उसी विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और ये फैसला केवल कानूनी निर्णय नहीं बल्कि इतिहास की उन परतों को फिर खोल रहा है जिन पर बरसों से आस्था और अधिकार की बहस चलती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला कमाल मौला परिसर को देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना है। कोर्ट ने 2003 में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाई गई उस व्यवस्था को भी रद्द कर दिया जिसके तहत हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग अलग दिनों में पूजा और नमाज की अनुमति दी गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू पक्ष को मंगलवार के दिन अलग रास्ते से अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति थी और मुस्लिम तबके को जुमे के दिन नमाज पढ़ने की हिदायत थी। अपने फैसले में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक दस्तावेज ये साबित करते हैं कि स्थल का धार्मिक स्वरूप भोजशाला यानी मां सरस्वती के मंदिर का है। कोर्ट ने यह भी माना कि यह स्थान संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2019 के अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 10 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर विवादित स्थल के चरित्र को परखा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक चरित्र तय करने के लिए इतिहास, संरचना, उपयोग और पुरातात्विक तथ्यों को साथ देखकर निर्णय लेना होगा। फैसले में मुस्लिम पक्ष को धार जिले में अलग मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन मांगने की सलाह भी दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि यदि मुस्लिम समुदाय आवेदन करे तो उस पर विचार किया जाए। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ें 11वीं सदी तक जाती हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि राजा भोज ने यहां मां सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र स्थापित किया था। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है। यह परिसर एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। विवाद ने नया मोड़ तब लिया जब मार्च 2024 में हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे कराया। सर्वे में बंद कमरे खोले गए, फोटोग्राफी की गई और संरचना की विस्तृत जांच हुई। बाद में करीब 2200 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और विनय जोशी ने कोर्ट में दलील दी कि भोजशाला मूल रूप से सरस्वती मंदिर है और वहां हिंदुओं को पूर्ण पूजा अधिकार मिलना चाहिए। ये संरचना पूर्णतः विद्या के मंदिर के रूप में स्थापित रही है। उन्होंने 1904 की एएसआई रिपोर्ट, शिलालेखों और स्थापत्य शैली का हवाला दिया। उनका कहना था कि परिसर में मस्जिदों जैसी मूल संरचनात्मक विशेषताएं नहीं हैं। विष्णु जैन ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि मंदिर तोड़े जाने से देवता की कानूनी सत्ता खत्म नहीं होती। उन्होंने राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि मामलों का हवाला देते हुए कहा कि देवी देवताओं की ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी बनी रहती है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और शोभा मेनन ने एएसआई सर्वे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है और धार्मिक चरित्र निर्णायक रूप से साबित नहीं करती। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि वहां प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति मौजूद नहीं है और सर्वे प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी हवाला दिया और कहा कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बदला नहीं जा सकता। हालांकि हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि भोजशाला एक प्राचीन संरक्षित स्मारक है, इसलिए यह मामला अलग श्रेणी में आता है। फैसले के बाद धार में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन लगातार निगरानी करता दिखा। हिंदू संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए मिठाइयां बांटी और जय मां सरस्वती के नारे लगाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भोजशाला पर आया ये फैसला अयोध्या के बाद धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों की नई कानूनी दिशा तय करेगा? और क्या ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी संवैधानिक बहस का रूप लेने जा रहा है? आपके इस मामले पर क्या विचार हैं? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।